बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल अपनी बेटी रेशमा के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन वो हमेशा लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। बाबा, ये बोरा भी अब काम नहीं आ रहा। देखो ना, कोने वाली दीवार से भी पानी टपक रहा है। चूल्हा भी सारा भीग गया। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं बेटी, जैसी हर साल करते हैं वैसे ही काट लेंगे। एक कोना सूखा रहेगा तो वहीं सो जाएंगे। लेकिन हर बार ऐसा क्यों होता है बाबा? कोई दूसरा क्यों नहीं भीगता? क्यों हमारी ही छत हर बार गिरती है? क्योंकि हमारा घर मिट्टी का है बेटा, और जमाना पत्थर का। मिट्टी को बारिश हर बार बहा ले जाती है, पर मैं मिट्टी की तरह बार बार फिर से जुड़ जाता हूँ। रेशमा खामोश हो गई। उसकी आंखें छत से गिरती बूंदों पर टिकी थी। वो बूंदें जैसे हर सपना तोड़ रही थी। रामलाल की थकी हुई सांसें जैसे उस बारिश में और भी भारी हो रही थी। बाबा, अगर मैं बड़ी होती तो कमाती, आपको बारिश में ऐसे बैठना न पड़ता। तू ही तो मेरी सबसे बड़ी कमाई है रेशमा। तेरी मुस्कान ही मेरी सारी थकान उतार देती है। ये बारिश एक दिन हमारी मेहनत से डर जाएगी। पर बाबा, हर साल हम नई दीवार खड़ी करते हैं, हर साल छत ढकते हैं, और हर साल फिर सब भीग जाता है। क्योंकि हम गरीब हैं बेटी। गरीब के हिस्से में मेहनत आती है, आराम नहीं। मगर तुझे वादा करता हूँ, एक दिन तेरे सिर पर ऐसी छत होगी जिस पर बारिश नहीं होगी, और दिल में ऐसा सुकून होगा जो किसी तूफान से न डरेगा। रेशमा ने अपने बाबा का हाथ पकड़ लिया। उसका मन डर से कांप रहा था, लेकिन चेहरे पर सुकून था। वो जानती थी उनका साथ ही उसकी सबसे बड़ी छत है। बाबा, क्या आपने कभी हार मानी है? बहुत बार, लेकिन फिर सोचता हूँ कि अगर मैं हार मान लूंगा तो तुझे कौन थामेगा। मेरी हर हार तेरी हार बन जाएगी, और मैं ये होने नहीं दूंगा। मुझे आपकी तरह मजबूत बनना है। तू है ही चट्टान की तरह। इस बारिश में भी जब तू बोरा पकड़कर छत को बचा रही थी तो मेरा सीना गर्व से भर गया। तू तो वो लड़की है जो आंधियों में दिए जलाएगी। बारिश तेज होती गई, लेकिन उस छोटी सी झोपड़ी में एक रिश्ता और गहरा होता गया। एक पिता की उम्मीद और एक बेटी का हौसला। दोनों साथ भीग रहे थे, पर हार नहीं मान रहे थे। बाबा, कल आप काम पर मत जाना। आपके पास एक भी सूखा कपड़ा नहीं है। आज रोटी भी नहीं है। आप थके हुए भी हैं। अगर मैं कल नहीं गया तो परसों तेरा पेट खाली रहेगा, और बेटियों का पेट बाप की नींद से भारी होता है। तो मैं भी काम करूंगी, खेत में, चूल्हे पर, जहाँ भी मौका मिलेगा आपके साथ चलूंगी। तेरे हाथ में किताबें होनी चाहिए, कुदाल नहीं। तू मेरी बेटी है, बोझ नहीं। अगर साथ देने से बेटी बोझ कहलाती है तो मैं वो बोझ बनकर ही जीऊंगी बाबा। उस रात रेशमा अपने भीगे बिस्तर पर सोई नहीं। वो खामोश छत को देखती रही, मन ही मन कुछ सोचती रही। शायद कोई सपना बुन रही थी, या फिर एक फैसला ले रही थी। कब तक ये छत हमारे सिर से बहती रहेगी? हे भगवान, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मेरी बेटी खुले आसमान से नहीं, अपने आंगन से सूरज देखेगी? बाबा, आपके हाथों की मेहनत ने इस घर को अब तक बचा कर रखा है। आप ही तो हैं जो इस भीगी हुई जिंदगी को रोज सूखने की उम्मीद देते हैं। आप भूखे रह जाते हो, लेकिन मेरे लिए रोटी का टुकड़ा बचा कर रखते हो। आपकी हर थकावट में मेरी हिम्मत छुपी होती है बाबा। तेरी बातें सुनकर ही लगता है कि जिंदगी ने अभी पूरा हारना नहीं सिखाया। अब तू मेरी चिंता करती है ना, तो लगता है कि जैसे मैं दुनिया का सबसे अमीर बाप हूं। पैसे नहीं है हमारे पास, पर जो तेरे अंदर है ना, वो करोड़ों में नहीं मिलता। हिम्मत बाबा, अगर मैं बड़ी होती तो आपके साथ काम करती, खेत में भी। आपको यूं भीगते हुए मैं नहीं देख सकती।
इस ठंडी मिट्टी में आपके पाँव जब कांपते हैं तो मेरी रूह तक कांप जाती है। मैं तो चाहता हूँ तू किताबों में खोई रहे, खेतों के मिट्टी में नहीं। तेरे हाथ में कुदाल नहीं, कलम होनी चाहिए। लेकिन अगर हालात तुझे मेरे साथ खड़ा कर देते हैं तो मैं भी गर्व से कहूंगा कि मेरी बेटी मेरे बराबर है, उससे भी आगे। अरे रामू, तू हर साल बारिश में भीगकर भी मुस्कुरा लेता है। लोग छत गिरने पर रोते हैं और तू कहता है चलो इस बार कीचड़ थोड़ी कम आई। ये जो तेरे अंदर का हौसला है ना, बस वही सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या करूं श्यामू, जब आंसू भी बारिश में छुप जाते हैं तो मुस्कुराना जरूरी हो जाता है। कम से कम अपनी बेटी के सामने तो कमजोर नहीं पड़ सकता। जब वो देखे कि उसका बापू टूटा नहीं तो उसके अंदर भी जज्बा बना रहेगा। कभी कभी सोचती हूँ, क्या दुनिया के हर गरीब के पास भी ऐसा ही कोई बाबा होता है जो खुद भूखा रहकर भी बेटी की नींद बचा लेता है। कभी कभी लगता है कि ऐसी बेटियां ही असली दौलत होती हैं, जो बाप के दुख को चुपचाप समझती हैं और फिर भी मुस्कुराती हैं। तुम्हारी ये झोपड़ी छोटी जरूर है, लेकिन इसमें जो अपनापन है ना, वो किसी हवेली में नहीं मिलेगा। बारिश तो छतें गिराती है, लेकिन रिश्तों को मजबूती भी देती है। बस एक रात चाहिए फुलवा, ऐसी रात जब बाबा चैन की नींद सो सके, बिना डर के, बिना छत गिरने की आवाज के। और अगर वो रात कभी आई तो मैं समझूंगी कि हमने जिंदगी से एक छोटी सी जीत पा ली है। उस रात का इंतजार तो मुझे भी है बिटिया, लेकिन जब तक वो नहीं आती तब तक मैं तुझे भीगने नहीं दूंगा। खुद भी भीग जाऊंगा, खुद टूट जाऊंगा, पर तुझे बचाकर रखूंगा, चाहे जो भी हो। देख रही हो रेशमा, ये दीवार अब बिल्कुल खोखली हो गई है। अंदर से कुछ हिल रहा है, लगता है कुछ पुराना दबा है इसमें। बाबा, ये जगह तो बिल्कुल अलग लग रही है, जैसे यहाँ की मिट्टी बाकी से भारी है। ये देखिए, कुछ लकड़ी जैसा है अंदर। दोनों ने थोड़ी देर और मिट्टी हटाई। वहाँ एक पुरानी सी संदूक जैसी चीज निकली, लकड़ी की, पानी से सड़ी हुई। उसका एक कोना दीवार से चिपका हुआ था। ये तो मेरी जिंदगी में कभी मैंने देखा नहीं। हमारे घर में तो बस वो था जो हम लेकर आए थे, फिर ये यहाँ कैसे? कहीं ये दादी नानी के समय का तो नहीं? इसे खोले बाबा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं। पुराने घरों में जो छुपा होता है वो हमेशा कुछ कहता नहीं, बस दिखता है, पर उसकी कहानी हमसे बड़ी होती है। रामलाल की आवाज में डर नहीं था, बस सोच थी। उनकी आंखों में सालों की भूख और नींद से जमी परछाई थी। लेकिन रेशमा की आंखों में कुछ और था, जिज्ञासा और हिम्मत। बाबा, अगर ये कोई राज है तो उसे जानने का हक हमें है। ये घर हमारा है और जो कुछ भी इसके अंदर है वो भी हमारा है। ठीक है, खोल कर देख, लेकिन याद रख, जो भी हो हम इसे किसी को भी नहीं बताएंगे। हमारे पास नाम और रुतबा नहीं है, अगर कोई देखेगा तो छीनेगा ही। संदूक को हल्के से खींचकर खोला जाता है। अंदर कुछ टूटे बर्तन, एक पुराना घड़ा और फटे कपड़े के अंदर लिपटी एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति निकली। बाबा, ये तो किसी देवी की मूर्ति लगती है, लेकिन लकड़ी की मूर्ति? मंदिर में तो पत्थर की होती है ना? हाँ बेटा, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि कुछ देवताओं को लोग अपने घरों में छुपा कर रखते थे, जैसे कोई अपनी आत्मा को बचा रहा हो। शायद किसी ने यहां दबाया था और वक्त की मार से ये दीवार बन गई। रेशमा उस मूर्ति को हाथ में पकड़े सोच ही रही थी, क्या ये सिर्फ लकड़ी थी या उसकी तकदीर का कोई संकेत। घर की दरकी हुई दीवार अब जैसे बोलने लगी थी। बाबा, क्या हम इसे साफ करके मंदिर में रखें? मुझे नहीं पता ये कौन देवी है, लेकिन जब से इसे छुआ है ना, अंदर से अजीब सा सुकून लग रहा है। जिस चीज को छूकर मन को राहत मिले वो पूजा के लायक ही होती है। चल साफ कर ले इसे। और हाँ, अब की बार जब बारिश आए तो ये मूर्ति हमारे घर की रखवाली करेगी। शाम का समय, रेशमा एक मिट्टी की छोटी थाली में पानी डालकर मूर्ति को धो रही थी। पास में फुलवा आ जाती है।
रेशमा, अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी मूर्ति है। कहाँ से मिली तुझे? हमारे घर की दीवार के अंदर से, जैसे किसी ने बरसों पहले हमारे लिए इसे यहाँ छोड़ दिया हो। ये तो जैसे कोई संकेत हो, शायद कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तो कहती हूँ इसे घर की सबसे ऊंची जगह पर रखो, अब ये तुम्हारी छत की रक्षा करेंगी। हाँ फुलवा, अब मैं इस मूर्ति को माँ की तरह मानूंगी। अगर मेरी सच्ची श्रद्धा रही तो शायद हमारी किस्मत भी अब धीरे धीरे बदल जाए। रात का समय, रेशमा उस मूर्ति के सामने दिया जलाकर बैठी है। रामलाल उसे दूर से देख रहे हैं। मिट्टी के दीवार के अंदर की लकड़ी की मूर्ति, और उस मूर्ति से मेरी बेटी को हिम्मत मिल रही है। शायद भगवान खुद नहीं आते, लेकिन कोई ना कोई निशानी छोड़ जाते हैं। बाबा, जब मैं उस लकड़ी की मूर्ति को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है जैसे कोई कह रहा हो, रेशमा अब डरना मत, बस चलती रह। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई चीज हमें रास्ता दिखाए? बिल्कुल हो सकता है बेटा। मैं तो कहता हूँ इंसान जब बिल्कुल अकेला महसूस करता है तभी कोई ना कोई चिन्ह आता है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। तो क्या आप मानते हैं बाबा कि ये मूर्ति सच में हमारे लिए एक संकेत है? हाँ बेटी, और अगर तू इस पर भरोसा करती है तो मुझे भी भरोसा हो जाता है। तेरे भरोसे से मेरी हिम्मत बढ़ती है। रेशमा की आंखों में उस दिन कुछ नया था, ना डर ना आंसू, बल्कि एक चमक, जैसे मन ने कह दिया हो अब सिर्फ सहना नहीं है, कुछ करना भी है। शामू आता है, उसके साथ एक नई औरत है, साधारण कपड़े, कंधे पर झोला। वो थी किरण दीदी। रामू भाई, तुम्हें किसी से मिलवाने लाया हूँ। ये है किरण दीदी। ये गांव में राहत का काम कर रही हैं। हर घर घर जाकर देखती हैं किसे क्या जरूरत है। नमस्ते रामलाल जी, आपकी झोपड़ी के बारे में सुना, सोचा खुद आकर देखूं। आप लोग ठीक तो हैं? जी ठीक है, जो होना था हो गया। अब तो फिर से जोड़ने की तैयारी है। वैसे भी गरीब आदमी को टूटना सिखाया नहीं जाता, बस जोड़ा जाता है। हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं है दीदी, पर जो है वो बहुत कीमती है। हमारा विश्वास और एक दूसरे का साथ। बिल्कुल सही कहा बेटा, यही असली पूंजी है। मैं यहाँ कुछ राहत सामग्री लाती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और भी कुछ सिखा सकती हूँ, जैसे सिलाई, कढ़ाई या और कोई काम जिससे तुम आगे चलकर खुद कमाने लगो। सच दीदी, क्या मैं कुछ सीख सकती हूँ जिससे मैं बाबा के साथ घर चला सकूं? किरण दीदी एक छोटी डायरी निकाल कर कुछ नोट करती है, फिर मुस्कुराकर झोपड़ी के कोने की तरफ देखती है। रामलाल जी, ये घर अभी बहुत कमजोर है, लेकिन आपकी सोच मजबूत है। अगर आप चाहे ना तो मैं पंचायत से आपकी मदद की बात उठा सकती हूँ। मदद के नाम पर लोग दस्तावेज मांगते हैं दीदी, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो इंसान अपना घर बनाता है वो किसी कागज से कम नहीं होता। मैं आपके लिए बात जरूर करूंगी। बिना किसी दस्तावेज के मेहनत और सच्चाई सबसे बड़ा सबूत होता है। रेशमा और रामलाल ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे पहली बार किसी ने उनकी आवाज सुनी हो, जैसे पहली बार इस झोपड़ी के बाहर भी कोई उजाला हो। रेशमा, ये किरण दीदी तो सच में फरिश्ता लगती है, फरिश्ता। देखो ना कैसे तुम्हारी बातें सुन रही है। ऐसा कौन करता है आजकल? शायद अब वक्त बदल रहा है फुलवा। ये बारिश सिर्फ तबाही नहीं लाई, शायद ये हमें बहाकर वहां ले जा रही है जहां नया कुछ शुरू हो सके। उस शाम जब रेशमा ने अपनी टूटी दीवार की तरफ देखा तो पहली बार उसे वहां सिर्फ दरारें नहीं दिखी, उसे वहां एक रास्ता दिखा, एक नई सोच की शुरुआत। दीदी, आपने जो कहा था ना, सिलाई और कढ़ाई सिखाने की बात, क्या वो अब भी हो सकता है? क्यों नहीं रेशमा, अगले हफ्ते से गांव के स्कूल में महिलाओं के लिए एक केंद्र शुरू हो रहा है। तुम सबसे पहली छात्र होगी और सबसे तेज भी। अगर मैं कुछ भी बनाना सीख जाऊं तो मैं बाबा के लिए सूती कुर्ता सिलूंगी, ऐसा जो बारिश में भीगकर भी ना चिपके। बेटा, जब तू अपने हाथों से कुछ बनाएगी तो मुझे दुनिया की सबसे कीमती चीज लगेगी। मेरे पास कभी कुछ नहीं रहा, लेकिन तेरे हाथ मेरे कंधे पर, यही मेरा सहारा है। दिन ढलने को था, हल्की हवा चल रही थी।
और पहली बार लग रहा था कि ये झोपड़ी अब गिरने के बजाय खड़ी हो रही है। लेकिन तभी एक परछाई उस उम्मीद में आकर खड़ी हो गई। एक अनजान आदमी झोपड़ी के पास आता है, दुबला पतला, आंखों में गहराई और चेहरे पर थकान। रामलाल, क्या तुम रामलाल हो? हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मुझे माफ करना, मेरा नाम रघु है। मैं बहुत दूर से आया हूं। मुझे किसी ने बताया कि तुम यहीं रहते हो और तुम्हारे पास शायद कुछ ऐसा है जो मेरा है। बाबा, ये कौन है? क्या ये सच में किसी चीज की तलाश में है? रघु जी, आप साफ साफ बताइए, आप क्या ढूंढ रही हैं और किसने आपको यहाँ भेजा? बहुत साल पहले इस जगह पर मेरा घर हुआ करता था। मेरे दादा इस जमीन पर रहते थे। एक रात अचानक सब उजड़ गया। हम भाग गए। मेरे दादा ने जाते जाते एक चीज दीवार में छिपाई थी। देखिए भाई, हमें इस बात का कोई सबूत नहीं। ये झोपड़ी मैंने अपने हाथों से बनाई। हमारे पास कोई दस्तावेज तो नहीं, पर यह छत हमारी मेहनत की है। मैं दस्तावेज लेने नहीं आया, बस उस चीज को देखने आया हूं जो मेरे दादा ने यहां छोड़ी। वो एक लकड़ी की मूर्ति थी। वो तो हमें दीवार से मिली थी। बाबा, वही मूर्ति ना? झोपड़ी में एक पल को सन्नाटा छा गया। रेशमा और रामलाल की आंखें एक दूसरे से मिली, जैसे कोई पुरानी गांठ खुल गई हो, जैसे दीवार की वो मूर्ति अब रहस्य की चाबी बन गई हो। मूर्ति अब हमारे घर की रक्षा कर रही है। अगर ये वही है जिसकी आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? मूर्ति मेरे परिवार की नहीं, पर उससे जुड़ी एक कसम थी। मेरे दादा ने कहा था जिसे ये मूर्ति मिले उसकी सेवा करना, चाहे वो अपने हो या पराया। मैं सिर्फ वो कसम पूरी करने आया हूं। तो आप कुछ लेने नहीं आए, आप देने आए हैं? हाँ, मेरी झोपड़ी कहीं और खड़ी हो सकती है, पर मेरी आत्मा अब सुकून पाना चाहती है। मैं इस घर के लिए कुछ मदद छोड़ना चाहता हूं, बिना किसी नाम, बिना किसी दस्तावेज। हमने अब तक किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन अगर ये आपकी श्रद्धा है तो हम इनकार भी नहीं करेंगे। उस दिन एक अजनबी ने एक उम्मीद दे दी। बारिश की बूंदों ने जिस छत को कमजोर किया था, अब वहां इंसानी रिश्ते की ईंटें जुड़ने लगी थी। आपने हमें अपना कहा, यही सबसे बड़ी बात है। इस मूर्ति को हम संभालेंगे, अब आपके नाम से भी। मैं फिर कभी नहीं लौटूंगा, लेकिन जब भी बारिश होगी जान लेना मेरा आशीर्वाद इस छत पर बरसेगा। बाबा, मैं चल रही हूँ सिलाई केंद्र। सोचिए, एक दिन मैं आपके लिए जेब वाला कुर्ता सिलूंगी, जिसमें आप चिट्ठियाँ और कुछ पैसे भी रख सकते हैं। बेटिया, तेरे जैसे सपने के लिए ये दुनिया अब छोटी लगती है। तुझे चलते देखता हूं तो लगता है जैसे मेरे पांव नहीं तेरे कदम जमीन पर पड़ते हैं। बाबा, मैं वादा करती हूँ, एक दिन हम दोनों इस झोपड़ी में नहीं, एक मजबूत घर में होंगे, जिसकी छत बारिश में नहीं गिरेगी और जिसके आंगन में आपकी हंसी गूंजेगी। रेशमा हर सुबह जैसे अपने कंधों पर बाबा के अधूरे ख्वाब बांध कर जाती थी। उसके पांव कीचड़ से भरे रास्तों पर पड़ते, लेकिन मन में वो सुई और धागे से किस्मत सी रही थी। रामू भाई, अब लगता है कि बारिश ने सिर्फ तबाही नहीं की, कुछ जोड़ भी दिया। तेरा घर अब पहले से अलग दिखता है। कमजोर दीवारें अब हिम्मत से पुती हैं। हाँ श्यामू, पहले लगता था कि हर बरसात हमारे हिस्से की जमीन बहा ले जाएगी। अब लगता है वह पानी हमारी मिट्टी को जोड़ जाएगा। और इससे सबसे बड़ा हाथ मेरे रेशमा का है। रेशमा जैसी लड़कियां अगर हर गांव में हो तो गरीबी दीवार नहीं, सीढ़ी बन जाएगी, सीढ़ी। उसकी सीखने की लगन, उसका बोलना, उसकी आंखें, सब कुछ मुझे उम्मीद देती है। दीदी, मैंने एक फैसला लिया है, बहुत सोच समझकर। किरण दीदी और शामू एक दूसरे की ओर देखते हैं। क्या फैसला रामलाल जी? कुछ चिंता की बात है क्या? नहीं दीदी, ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं, रेशमा के भविष्य का है। मैं चाहता हूं कि अब यही नहीं रुके, वो शहर जाए, किसी अच्छे संस्थान में दाखला ले और जो बनना चाहते हैं बने। अरे रामू, ये तो बड़ी बात है, पर खर्चा पानी और वो शहर की जिंदगी कैसे संभालोगे? मेरे पास बेचने को कुछ नहीं, लेकिन देने को खुद को बचा रखा है। मैं मजदूरी करूंगा, दिन रात काम करूंगा, चाहे एक वक्त का खाना मिले, पर उसकी किताबों में रोटी की खुशबू होनी चाहिए। वो फैसला घर के अंदर नहीं हुआ था, ना दिमाग से, ना कागज पर।
बल्कि दिल के उस कोने में हुआ था जहाँ एक बाप हर रोज अपनी बेटी के लिए सपने बुनता है, चुपचाप। शाम को रेशमा घर लौटती है। उसके हाथ में खुद की सिलाई की गई छोटी थैली होती है। बाबा, देखिए, मैंने ये खुद सिलाई से बनाई है। इसमें पैसे और चिट्ठियां रख सकते हैं, जैसा मैंने कहा था। ये थैली नहीं है रेशमा, ये मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है। इसमें मेरा यकीन बंद है और मेरी किस्मत भी। आपकी आंखें आज कुछ अलग सी लग रही है बाबा। आप कुछ सोच रही है ना? हाँ बेटी, सोच रहा हूं। क्या तू तैयार है? क्या तू अपने पंख फैला पाएगी अगर मैं तुझे शहर भेजूं? शहर? लेकिन बाबा, आप अकेले कैसे रहेंगे? ये झोपड़ी, आपका खाना, दवाइयाँ, मैं कैसे चली जाऊंगी? बेटी, जो माँ बाप अपने बच्चों को उड़ने नहीं देते वो पेड़ नहीं जंजीर बन जाते हैं। तू मेरी सबसे बड़ी उड़ान है। तुझे दूर भेजकर मैं खुद ऊंचा हो जाऊंगा, ये समझ ले। दोपहर का समय, रेशमा बैठी है, तभी एक लड़का पास आता है। बिल्कुल, मैं भी सीखने ही आया हूं, पर कभी कभी सफर में साथ चलने वाले से कुछ बात हो जाती है। वैसे तुम्हारे बाबा के बारे में सुना, बहुत मेहनती इंसान है। तुम मेरे बाबा को कैसे जानती हो? शायद मैं उन्हें जानता नहीं, पर उनका नाम बहुत दिन से सुनता आया हूं। दरअसल मेरी माँ पहले तुम्हारे गांव की स्कूल में पढ़ाती थी। रेशमा को पहली बार लगा राहुल कोई आम लड़का नहीं है, वो कुछ ज्यादा जानता है और शायद कुछ छिपा भी रहा है। रेशमा की आंखों में सवाल तैरने लगे। क्या बाबा और राहुल की माँ का कोई पुराना रिश्ता था? क्या बाबा ने कुछ छिपाया था? रात को रेशमा अकेली बैठी एक चिट्ठी लिख रही थी। बाबा, यहाँ सब कुछ नया है, लोग, रास्ते, लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी है। क्या आप कभी नीला देवी को जानते थे? क्या वो आपकी कोई दोस्त थी या उससे भी कुछ ज्यादा? अगर नहीं बताना चाहो तो मत बताइए, पर एक बेटी के मन में सवाल रह जाए, ये ठीक नहीं लगता। कभी कभी सफर हमें सिर्फ मंजिल नहीं देता, कुछ अधूरी कहानियां भी सौंप देता है, और उन कहानियों को समझने के लिए हिम्मत चाहिए। अगले दिन राहुल और रेशमा एक बार मिलते हैं। रेशमा, तुम्हारे सवाल ठीक है और मैं ये बात साफ करना चाहता हूँ। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि तुम्हारे बाबा उनके पुराने दोस्त थे, लेकिन उन्होंने गांव छोड़ने के बाद कोई रिश्ता नहीं रखा। हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे बाबा ने जो किया वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा बलिदान है। तुम यहां तक अकेले नहीं आई, उनके सपने भी तुम्हारे साथ हैं। हाँ, और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे सच कुछ भी हो। अब मेरा सपना सिर्फ बाबा के लिए नहीं, खुद के लिए भी है। शहर की चकाचौंध में सच्चाई की आवाज धीमी हो जाती है, लेकिन जिस दिल में भरोसा हो वहाँ हर जवाब धीरे धीरे साफ सुनाई देता है। अगले दिन रेशमा को मंच पर बुलाया जाता है। मुझे आज ये सम्मान मिल रहा है, पर इसका हक सिर्फ मेरा नहीं है। ये सम्मान उस पिता का है जिसने अपने पैरों के छाले देखकर भी मुझे पंख दिए। ये उस झोपड़ी का है जिसकी छत से टपकती बूंदों ने मेरी हिम्मत सींची, और ये उन सभी गरीब बेटियों का है जो सपना देखती है और खुद ही उसे पूरा भी करती है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है, पर रेशमा की आंखें किसी को खोज रही थी। वहां नहीं, बल्कि दूर अपने गांव की मिट्टी में। गांव का रास्ता 3 साल बाद की रेशमा सूती साड़ी में, सादगी से बाल बंधे, हाथ में एक छोटा बैग, गांव के पगडंडी पर चलती। शहर ने मुझे पहचान दी, पर मेरी जड़ें तो यही है। अब मैं लौट आई हूँ, बाबा को गले लगाने, उस मूर्ति के सामने दीप जलाने और उस छत को फिर से देखने जो अब भी टपकती होगी शायद मेरा इंतजार करती हुई। गांव के बच्चे उसे देख भागे, बूढ़ी आंखें उसे पहचानने लगी। झोपड़ी के पास वही नीम का पेड़ अब और बड़ा हो गया था, और रामलाल बाहर बैठे कुछ बुन रहा था। कौन है? कौन है? बाबा, आपकी बेटी रेशमा, लौट आई हूँ मैं बाबा। रेशमा, बेटिया, मेरी रेशमा लौट आई। मैं हर दिन तेरा इंतजार करता था। सुबह उस दीवार की ओर देखता था, शाम को उस मूर्ति के आगे दिया जलाता, जैसे हर बूंद कहती थी मेरी बेटी एक दिन लौटेगी। अब कहीं नहीं जाऊंगी बाबा, अब यही रहूंगी आपके साथ, इस घर के साथ। और हाँ, अब आपकी झोपड़ी नहीं रहेगी, अब हम दोनों एक नया घर बनाएंगे। ऐसा घर जहाँ बारिश नहीं,
सिर्फ खुशियां गिरेंगी, खुशियां। किरण दीदी भी आ चुकी है। उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा है, आंखों में चमक। रेशमा, तुमने तो वाकई कर दिखाया। गांव की हर लड़की अब तुम्हें देखकर कहती है हम भी कर सकते हैं। तुम सिर्फ अपनी नहीं, हमारी भी बेटी हो। दीदी, अब मैं यही शुरू करूंगी जहां हर बेटी को फ्री में सिखाऊंगी सिलाई कढ़ाई। जैसे आपने मुझे सिखाया वैसे मैं भी आगे बढ़ सकूं। बेटिया, तू अब सिर्फ मेरी नहीं, गांव की रोशनी बन गई है। पहले मेरी झोपड़ी में उजाला तू करती थी, अब तू हर झोपड़ी में दिया जलाएगी। शाम का समय वही मूर्ति अब एक साफ लकड़ी के मंच पर रखी है। सामने दीपक जल रहा है। रेशमा और रामलाल उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं। माँ, आपने तब साथ दिया जब हमारे पास कुछ नहीं था। अब सब कुछ है, लेकिन आपकी जगह वही है, सबसे ऊपर। आपने मेरी किस्मत संवारी और अब मैं दूसरों की किस्मत संवारूंगी। रेशमा लौट आई थी। शहर की रोशनी उसे चमका नहीं सकी क्योंकि उसका दिल मिट्टी से बना था। उसने दिखा दिया बारिश अब भी आती है, पर अब वो डर नहीं देती। अब वो उस छत को धोती है जहां बैठी एक बेटी अपने पिता के साथ रहती है, बिना किसी डर के, सिर्फ सुकून में।